गुड मॉर्निंग सर। कहाँ तक हो गया था अपना? एल्काइल हैलाइड शायद कंप्लीट कर लिया था। यस सर। ठीक है, तो अब एल्काइल हैलाइड में बता सकते हो लास्ट मैंने क्या करवा दिया था, तो मैं देख लेता हूँ कंप्लीट हुआ है। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड बता दिया था, जिसमें मैंने वो तीनों रिएजेंट बता दिए थे, LiLH4 NaBH4 और ट्राइफेनाइल हाइड्राइड, है ना? यस सर। LiLH4 किस किस को करेगा? 1 डिग्री 2 1 डिग्री degree, 1 degree and 2 NaBH4 2 degree and 3 degree. और दूसरा वाला था वो तीनों वो पर। तीनों। ठीक है, अगला नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग इसके बाद में, एल्कोहल्स। हाँ, डिस्कशन भी कर लेंगे सुनजीत, पहले एक बार थोड़ा सा एल्कोहल और कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर कर लेंगे, ठीक है? सर आपने जितना एल्काइल हैलाइड करवाया उतना सफिशिएंट है सर? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली वो जो करवाया है ना वो ऑलरेडी पहले ही हो चुका है हमारा चैप्टर, तो इसलिए आपको लगा होगा कि ये तो चैप्टर शुरू होने से पहले खत्म हो गया, जबकि वैसा नहीं है। पिछले 1 महीने से हम लोग वही पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड ही पढ़ रहे हैं एक तरीके से। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एल्कोहल्स। एल्कोहल में सबसे पहला काम वही अच्छा, एक काम और करना है। हाँ सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। आप लोगों को कम से कम 1 पेज के बराबर की जगह छोड़नी है, और इसमें ये हर चैप्टर के बाद में हम छुड़वाते हुए चलेंगे। इसमें क्या है, आपको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये जो भी चैप्टर होता जाएगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे आपको पता होगा यहाँ पर एक CHCl3 करके होता है जिसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। उस क्लोरोफॉर्म को हम लोग यूज करते हैं बेहोश वगैरह करने के लिए। तो इस तरीके से है ना, उस पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हमें NCERT से पढ़नी है, जो मैं एकदम लास्ट में आपको एक साथ बताऊंगा। क्योंकि उसमें क्या है कि मोलर बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, ये सब चीजें ऐसी हैं जो सब में एक जैसी चलेंगी, उनमें ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो एक बार एक साथ बता दिया जाएगा हर चैप्टर में, लेकिन आप एक एक पेज के बराबर की जगह छोड़ते हुए चलें। तो एक पेज छोड़ने के बाद फिर आप एल्कोहल हेडिंग डाल लीजिए। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, तो वो एक्चुअली जब मैं सॉल्विंग कर रहा था ना, तो फिर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में काफी डाउट आए थे कि कौन से वाला होएगा। लाइक क्वेश्चन सॉल्व तो हो रहे थे वैसे, बट डाउट आ रहे थे, तो फिर मतलब समझ लग रहा था कि कौन सा रिएक्शन होना चाहिए कौन सा नहीं, तो आयुष देखो उसमें क्या है ना कि रिएजेंट काफी हद तक सेम ही होते हैं ना। और अगर कंफ्यूजिंग तो है उसमें, बस हमें थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा कि भाई ये जो गिवन कंडीशंस हैं वो हमारे सब्स्टिट्यूशन के लिए फेवरेबल हैं या फिर एलिमिनेशन के लिए ज्यादा फेवरेबल है। अदरवाइज तो आप जानते हो कि ये सारी रिएक्शन पैरेलल में चल रही होती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल वही होगी या केवल वही होगी, है ना? तो वो तो फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। अभी जब हम लोग क्वेश्चन वगैरह देखेंगे उस टाइम पे आप पूछ लेना अपना जो भी आपका डाउट है। सर बट वैसे मतलब कुछ क्वेश्चन देखे थे मैंने, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा था और हीटिंग कंडीशन गिवन नहीं थी, उन्होंने एलिमिनेशन करा रखा है वहां पे, तो वो कैसे हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है और हीटिंग कंडीशन नहीं है, जैसे कोई आप मुझे एग्जांपल बताओगे? तो फिर बेस बल की सर, होगी उस टाइम पे। हाँ बेस बल्कि हो सकता है, बट वही मैं कह रहा हूँ, उससे क्वेश्चन सर जैसे कि बताओ। इथाइल हाइड्रोक्साइड ले लिया, हाँ, इथाइल हाइड्रोक्साइड ले लिया बेस, तो उसके साथ ही करा इथाइल दिया, तो एलिमिनेशन कराया था। बेस क्या लिया है? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, ये स्ट्रॉन्ग बेस कैसे कह रहे हो आप इसको? सर सर ETO माइनस निकल जाएगा ना इसमें से? अरे ऐसे थोड़ी ना, जब तक लोगे नहीं तब तक थोड़ा ना निकलेगा वो। इसको हम एज्यूम नहीं, अरे यार इस हिसाब से तो तुम्हारा H2 और OH माइनस तुमने तो दोनों सेम कैटेगरी में ला दिए। तुम तो ये कहोगे कि सर H2 है, H2 में से OH माइनस निकलेगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, इसलिए ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर लिखा हुआ है ETO माइनस तो ETO माइनस मानना है,
इथाइल अल्कोहल को ETO माइनस नहीं मानना है। अच्छा ठीक है सर, वो मैं काफी जगह पे गलती कर रहा था फिर, कंफ्यूजन ये आपने गलती रिपीट कॉन्सेप्ट हो में रही है। अब ओके सर, जबरदस्ती डेवलप कर लिया ना, आपने एज्यूम कर लिया कि इथाइल अल्कोहल मतलब इथॉक्साइड है, जबकि ऐसा नहीं है। ATO माइनस है। यस सर, ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलो हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए एल्कोहल, और एल्कोहल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में तो पहले आप ही लोग बताइए, जो अब तक हमने मेथड पढ़े हैं उनके हिसाब से कैसे कैसे आप एल्कोहल बना सकते हो। एल्डिहाइड्स की टर्म से एल्काइल हैलाइड्स में NaOH। हाँ जी बताइए एक एक करके। सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन Yes, ऑक्सीजन से। यस यस सर Yes. कीटो ग्रिग्नार्ड रीजन वाली तो अभी पढ़ी है, अगर आपने सबसे पहले वाली बताइए। ग्रिग्नार्ड रीजन वाली भी लिख लेंगे, वो भी ठीक बता रहे हो आप जो बता रहे हो। उसके अलावा ये वाली बताइए एल्काइल हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन प्लस NaOH N2 एल्कीन की रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस। एल्काइल हैलाइड से अगर मान लीजिए आपको एल्कोहल बनाना है, कैसे बनाएं? NaOH लेके NaOH। एक्वस KOH। एक्वस, एक्वस बोलना पड़ेगा ना, एक्वस KOH या एक्वस NaOH। और अगर एल्कोहलिक ले लिया तो एलिमिनेशन हो जाएगी। एलिमिनेशन हो जाएगा। एल्कीन। जी। इसके अलावा और कैसे बनाया है एल्कोहल हमने? कोई भी एल्कीन ले लीजिए, इस एल्कीन पे पानी का एडिशन 3 तरीके से करवाया था। 3 तरीके से पानी का एडिशन करवाया था। कौन कौन से तरीके से पानी का एडिशन के इस पे? 1 मिनट को, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। अंशु, अंशु आवाज आ रही है? अंशु प्रेजेंट हो क्लास में? अंशु नहीं है? अभिमन्यु हो क्लास में? अभिमन्यु? अभिमन्यु भी नहीं है। मन्यत, एल्कीन पे पानी का एडिशन कैसे कैसे हो सकता है? सर एक तो OMDM, OMDM, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO, और सर H2SO4 शायद। हाँ H डाइल्यूट H2SO4 मतलब H प्लस और H2। इन तीनों की क्या क्या खासियत होती थी? हाँ जी मन्यत, क्या खासियत है तीनों की? बोलो। इसमें मार्कोनिकॉफ फॉलो होता है, इसमें फॉलो होता है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से चलता है। इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, इन दोनों में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। इसके अलावा इसमें रीअरेंजमेंट होता है, इन दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, प्रोडक्ट मैंने लिख दिया है। तो एक ये भी तरीका था एल्कोहल बनाने का। और बताइए भाई एल्कोहल बनाने का और क्या मेथड है? ये सब वो मेथड है जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो फटाफट बस शॉर्ट में रिकॉल करते हुए चल रहे हैं। अगला बताइए। चलिए वही ले लेते हैं जो भी अभी आपने वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला बताया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX से हमें एल्कोहल बनाना है। कैसे कैसे बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट से? कार्बन कार्बन पे टाइप करके। किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। ठीक है, बाद में हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, तो ये R इधर जाएगा, O पे माइनस आएगा। इस तरीके से हम कौन कौन से अल्कोहल बना सकते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्या तीनों बनाए जा सकते हैं इस तरीके से? यस सर। यस हाँ जी, 2 तीनों बन जाएंगे। डिग्री,
3 डिग्री, तीनों बनाए जा सकते हैं इस तरीके से। 1 डिग्री के लिए क्या लेना पड़ता है, फॉर्मेल्डिहाइड। कोई और लेते हो तो 2 डिग्री बनेगा, और अगर कीटोन लेते हो तो 3 डिग्री। नेक्स्ट, और बताइए और कैसे बना सकते हो आप अल्कोहल ऑक्सीजन। Oxygen. सर ऑक्सीजन के एडिशन। O2 के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। बाद में वो हाइड्रोलिसिस तो देखो करवानी पड़ती है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे ना, सब में हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ती है। यहाँ पर भी आपका ROH बन जाएगा। और बताइए इसके अलावा और कोई तरीका? So acid derivatives से 2 moles. सर MgCl बना के। एसिड डेरिवेटिव्स के साथ, एसिड डेरिवेटिव्स के साथ अगर करवानी है आपको रिएक्शन, तो पहली बात तो 2 मोल 2 की मोल। होती है, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या तीनों टाइप के बन जाएंगे इसमें? No, sir. नो सर, नो सर, सर वन नहीं बना। 1 डिग्री और वन नहीं बनेगा। बनेगा। 2 और 3 डिग्री और बनेंगे। बनेगा, यहाँ से 1 डिग्री नहीं बन सकता। और बताइए, और सोचिए अल्कोहल बनाने का और कोई तरीका? इपॉक्साइड्स वाला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। याद आ रहा है? R माइनस अटैक करेगा, रिंग यस ओपन हो सर, जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस है बेसिक मीडियम। यस यहाँ से भी बना सकते हो। और कोई तरीका आ रहा है दिमाग में RMGH से? अल्कोहल बनाने का? नहीं है, ठीक है, इतना ही है। सर वो नाइट्राइल्स वाला भी था एक। उसमें एक्चुअली पहले एल्डिहाइड एक कीटोन बनता है ना। अच्छा सॉरी सर क्या? हाँ, उसमें फिर दोबारा डालना पड़ता है। कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा ध्यान रखना, 2 बार मिलाना पड़ेगा। बना तो सकते हो उससे। और बताओ, चलो ये तो ग्रिग्नार्ड एजेंट वाले हो गए। इसके अलावा और बताइए, और कोई दिमाग में आ रहा हो तो आपके? सर बेयर्स रिएजेंट। बियर्स रिएजेंट, बियर्स रिएजेंट से किस पे करवाओगे रिएक्शन बियर्स रिएजेंट की? एल्कीन पे? यस सर। एल्कीन पे क्या है ना, उसको एल्कोहल नहीं बोलते हैं, मतलब ठीक है वो है एल्कोहल जैसा ही, वो डाइऑल बनेगा। 2 OH ग्रुप आते हैं उसमें। यस सर, 2 कंसेक्यूटिव उस पे लगता हाँ, तो वो रहने दो भी, वो इसका पार्ट नहीं है। सिंपल 1 OH वाले कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं अभी हम। चलिए अगला देखते हैं इसमें। नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। अगला लिखिए बाय रिडक्शन। बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन। हाँ जी, छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पहले मैं रिडक्शन आपको बताने से पहले। 2 कार्बन वाला एसिड है, एसिटिक एसिड। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। 2 कार्बन वाला एल्कोहल है, इथेनॉल। इसमें आप मुझे ये जो एरो लगाया हुआ है जिन कार्बन पे, इन तीनों कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए कितनी कितनी आ रही है तीनों केसेस में। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मार्क्ड कार्बन। 3, 2, 1। ध्यान से सोच के। 4 है। 4 4 कौन से वाले की? इसकी? First की सर तीनों की 3 होगी। फर्स्ट की 3। 3 होगी यस सर। सेकंड की दूसरे 1 तीसरे की मैंने +3 भी 3 होगी। थर्ड की भी 3 होगी। थर्ड की 1 होएगी। थर्ड की 1 होगी। यस सर। सॉरी क्या सर, होगी? इससे थर्ड की 1 है। +1. सेकंड की 1। सेकंड की भी 1 नहीं आएगी सर। हाँ? 1 आएगी। यस सर 3 सर। होना 3 दिक्कत। या 2 में से कोई। सेकंड एंड थर्ड की 1। सर 3 आएगी सर इसकी। यस सर कैसे 3 आएगी? आएगी। 3 सर 2 तो ऑक्सीजन की वजह से, 1 हाइड्रोजन की वजह से। एक
हाइड्रोजन की जैसे +1 माइनस होती है। आएगी ना। +1 हो ज्यादा जाएगी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कम होती है कार्बन से, हालांकि वैसे ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो भी है थोड़ी बहुत कम होती है इससे, ज्यादा नहीं होती, जो आपने उसकी वजह से भी प्लस लगा दिया इस कार्बन पे। तो सर माइनस आएगा उसकी वजह से? हाँ ओके सर, वो मुझे लगा प्लस आएगा। सर एक बार फिर से बता दोगे, मैंने भी ये गलती करी थी। यस सर। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा नहीं होती, कम होती है। वैसे तो आपके पास में कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग ऑलमोस्ट सेम ही कहते हैं। ये जो ऑलमोस्ट है ना, अगर इसमें भी आपसे पूछ जाए कि नहीं ज्यादा किसकी है, तो ज्यादा कार्बन की होती है हाइड्रोजन से। तो अगर ये ज्यादा है तो फिर तो इस पे नेगेटिव आएगा। तो हाँ जी, ऑक्सीजन की वजह से तो क्या आया, +2। अच्छा समझ गया। और एक और हाइड्रोजन नेगेटिव -1। नेट क्या हो जाए, प्लस। यस सर। अच्छा इसके बाद में ये बताओ, यहाँ देख के बताओ, सोच समझ के क्या होगा। माइनस +1 +1 सर, +1 -1 आएगा भाई, 2 H भी तो हैं, 2 H क्यों भूल जाते हो आप। 2 H की वजह से क्या आएगा, -2 सर माइनस। अब एक ऑक्सीजन की वजह से क्या आएगा, +1 नेट क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ऐसे ही अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाया जाए तो पहले एल्डिहाइड बनते हैं, और फिर अगर एल्डिहाइड का भी रिडक्शन करवा दिया जाए तो क्या बनता है आपके पास में, एल्कोहल बनता है। तो अब हमें एल्कोहल बनाना है, तो एल्कोहल देखिए ये सब जो ऊपर वाली चीजें हैं इनके रिडक्शन से हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे ध्यान देना, एक एक करके समझते चलो। सबसे पहले तो इसके लिए जो बढ़िया एकदम रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है LiAlH4। LiAlH4 ठीक है, इसमें भी मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिक चीजें बताऊंगा, बट LiAlH4 जो है वो जनरली हम लोग यूज करते हैं। अगर कोई एल्डिहाइड है, कोई एल्डिहाइड है, LiAlH4 ले लिया, रिड्यूस कर देगा किसमें, एल्कोहल में। क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। अगर कोई कीटोन है, LiAlH4 ले लिया, रिड्यूस कर देगा किसमें, 2 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल बनाने का इस तरीके से कोई स्कोप नहीं होता। आगे बढ़िए, अभी तो चल ही रहा है रिडक्शन। हाँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको इसकी मैकेनिज्म भी सिखाई देता हूँ ना, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत इजी है इसकी। RCHO एल्डिहाइड। हाँ जी, एल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन देने के लिए बैठा हुआ है, किस टाइप की रिएक्शन शो करता है, एल्डिहाइड किस टाइप की रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल चाहिए। ये LiLH4 जो है इसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मतलब यहाँ H किस फॉर्म में होता है, नेगेटिव। H माइनस। H माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। एक चीज और साथ के साथ ध्यान दे देना, H माइनस एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। तो कभी भी LiLH4 के साथ सॉल्वेंट वाटर यूज नहीं किया जाता है। अगर आप LiLH4 को पानी में डाल दोगे तो फटाफट इसका H माइनस पानी के H प्लस के साथ रिएक्शन करके H2 बना के अलग हो जाएगा। तो वही गिग्नार्ड रिएजेंट जैसा समझ लो, पानी नहीं लिया जाता है इसमें सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या चलता है LiLH4 में, ईथर ही चलेगा सॉल्वेंट। तो वो कभी भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको ईथर, बट वो अंडरस्टूड है। LiLH4 के साथ में कभी भी आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते। हाँ जी, H माइनस आया, H माइनस क्या है, वैसे तो स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन एसिडिक H उसको मिलेगा नहीं, एसिडिक H नहीं मिलेगा।
तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा इस पे और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा। बताइए क्या बन जाएगा? फिर लास्ट में क्या डालना पड़ेगा आपको? सिंपल पानी भी मिला दो आप चाहे, या फिर कोई H+ वगैरह डाल दो, तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? RCH2OH। आ रहा है समझ में? 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बन गया एल्डिहाइड से? ऐसे ही कीटोन से हो जाएगी रिएक्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए अब इसके बाद। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर आपने LiLH4 लिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये LiLH4 इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेगा, पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा उसको, फिर एल्डिहाइड जो बनेगा उसको सीधे अल्कोहल में ले जाएगा। तो आपके पास में ये एल्डिहाइड बनता तो है, लेकिन ये रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये बन के आप इसको अलग कर सकते हो ना। LiLH4 होता है, वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा, इसको फर्दर आगे इसमें रिड्यूस कर देगा। तो फाइनली इससे भी डायरेक्टली क्या बनेगा? एल्कोहल ही बनेगा, RCH2OH। इसके अलावा जो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, अगर इनकी रिएक्शन आप LiLH4 के साथ करवाओ, तब भी आपके पास में RCH2OH रिडक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एसिड का जो ये वाला डेरिवेटिव है, कौन सा? चौथा वाला, एमाइड, ये इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि अगर इसकी रिएक्शन LiLH4 के साथ करवाई जाती है तो एल्कोहल नहीं बनता, क्या बन जाता है? 1 डिग्री एमाइन बन जाता है। तो ये रिडक्शन की कुछ रिएक्शन है जिसमें हम रिडक्शन की मदद से RCH2OH बना रहे हैं, एल्कोहल बना रहे हैं। ये आप सारी रिएक्शंस लिख लीजिए। लिखिए फटाफट। अच्छा हाँ, ये जो अब आप लोगों का टाइम जो चेंज हो गया है, तो इस वीक देख लेते हैं किस तरीके से कैसी क्लासेस चल रही हैं ये, ठीक है? उसके बाद में अगर ऐसा ही रहता है आगे वाली वीक में, तो फिर मैं आपकी शाम को या मॉर्निंग में जैसे भी है एक्स्ट्रा क्लास फिर लगाया करूंगा। मैं बता दूंगा आपको जिस भी तरीके से हो। डन? लिख ली दोनों रिएक्शन? यस सर। यस सर। यस सर। ये लिखो। और नोट के फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख लेना कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर नॉट यूज्ड विद LiAlH4। polar protic solvents are not used with LiAlH4। सर हाँ जी, जो अमाइन बन रहा है जहाँ पे, वहाँ पे NH2+ नहीं निकल सकता लिविंग ग्रुप की फॉर्म में? फिर से बोलो। जो लास्ट वाला करवाया है जिसमें अमाइन बन रहा है, वहाँ पे लिविंग ग्रुप की तरह NH2+ नहीं निकल सकता बाहर? नहीं नहीं नहीं, उस वाले केस में वो डिफिकल्ट होता है, उस वाले बॉन्ड पर वो नहीं ठीक होता। है। अमाइन बनती है, इसलिए अलग से बता दिया है। इसमें नोट लिख लेना एक। नोट लिख लेना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स
are not used with LiAlH4 LiAlH4। हाँ जी, इसके अलावा देखिए कई बार LiLH4 नहीं लिखा सर हुआ मिलेगा। एक मिनट, सर एक बार आप लास्ट दिखाओगे, एक चीज देख लीजिए। पहले ये कर लो। चलो ठीक है सर, इसके बाद दिखा देना सर। हाँ राइट कॉर्नर ऊपर वाला दिखा रहा है एक बार सर। हो गया सर। लिख लिया पूरा सबने? सर एक मिनट राइट कॉर्नर दिखा दीजिए। थैंक यू सर। हो गया ध्रुव? ओके सर। हाँ जी, इसके बाद में देखो कई बार क्या है LiLH4 की जगह NaBH4 लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो NaBH4 जो है वो सबको रिड्यूस नहीं करता। NaBH4 इनमें से किस किस को रिड्यूस करता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर हमने NaBH4 लिया हुआ है, NaBH4 एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा, बनाएगा भाई रिड्यूस करके RCH2 है। कीटोन को रिड्यूस कर देगा, और एसिड डेरिवेटिव्स में से सिर्फ और सिर्फ एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर देगा, बस। बाकी अगर आप सोचो RCHCOOR एस्टर के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाओ, कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। तो सिर्फ और सिर्फ 3 जगह यूज होता है ये NaBH4 एल्कोहल बनाने में, या तो एल्डिहाइड के रिडक्शन में, या तो कीटोन के रिडक्शन में, या फिर एसिड डेरिवेटिव्स में सिर्फ और सिर्फ एसिड क्लोराइड के को रिड्यूस कर पाता है, बाकी किसी को भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। लिख लीजिए। सर इसका रीजन क्या है? क्या इसका रीजन क्या है? रिएक्टिविटी का कम होना। केवल उनके साथ रिएक्शन कर पाएगा जिनकी न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ने की रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है। न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ने की रिएक्टिविटी एसिड डेरिवेटिव्स में सबसे ज्यादा किसकी होती है? एसिड क्लोराइड की। क्लोराइड के साथ तो करता है रिएक्शन, बाकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं। ओके सर। डन। सर एक मिनट दीजिए। सर हाँ सर एक बार फिर से मतलब थोड़ा सा कंक्लूजन चाहिए था कि मतलब सिर्फ एसिड हैलाइड में से क्लोराइड वाले के साथ करेगा ना, बाकियों के साथ तो नहीं करेगा? एसिड डेरिवेटिव्स में से क्लोराइड के साथ करेगा। ओके। एसिड डेरिवेटिव्स में से केवल क्लोराइड के साथ।
सर हो गया। डन। चलिए इसके अलावा और मेथड्स देखिए। एक थोड़ा सा स्पेसिफिक है मेथड, ये शायद तक अगर आपने 11th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। एक ये एल्केन है जिसके पास 3 डिग्री एच है। अगर इसकी रिएक्शन आपने KMnO4 के साथ करवा दी, ऑक्सीडेशन अगर आपने करवा दिया एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ अगर आपने रिएक्शन करवाई तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। एल्केन्स का ऑक्सीडेशन इतनी आसानी से नहीं होता, लेकिन इस केस में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्या बन जाता है, टर्शरी एल्कोहल बन जाता है। ये मेथड लिख लीजिए, ये एल्केन से बनाया है। ऐसा नहीं है कोई भी एल्केन ले लेंगे, स्पेसिफिक है, इसी के साथ ये रिएक्शन होगी। 3 डिग्री एच होना चाहिए। हाँ जी, इसके अलावा देखो एक मेथड और देखते हैं। वैसे तो खैर उसको हमने रिएक्शन में देख लिया है। अगला मेथड है, ये कौन सा हो गया, फोर्थ, फिफ्थ देखो फोर्थ के बाद में, नहीं फोर्थ तो वही हो गया था ना, फिफ्थ था ना, ये सिक्स हो जाएगा ये। हाँ 4 तो पहले ही हो गए थे। सर फिफ्थ वाले का रीजन भी रिएक्टिविटी है कि सिर्फ वो 3 डिग्री उसके अटैच होएगा OH। हाँ केवल उसी केस में मतलब रिएक्टिविटी है ना रीजन। ROR डैश कोई ईथर है, इससे आपको एल्कोहल बनाना है। सोच के देखिए कैसे बना सकते हो। ऑलरेडी वैसे रिएक्शन के हिसाब से हमने पढ़ा हुआ है, सोच के देखिए। सर इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते थे, जो छोटे वाला होता था वो हैलाइड वो न्यूक्लियोफाइल के साथ था और दूसरे वाला अल्कोहल बनाता था। सर H+H2। वैसे तो देखो जब हम HX के साथ करवाते थे तब भी 1 मोल एल्कोहल बनता था हमारे पास में और 1 मोल एल्काइल हैलाइड बनता था। लेकिन अगर आप न्यूक्लियोफाइल में हेलोजन की जगह अगर वाटर ही ले लोगे तब तो मजे हैं, दोनों तरफ से एल्कोहल ही एल्कोहल बनना है। अब ये और बताइए इस केस में आपकी रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होगी या SN2 मैकेनिज्म से होगी? SN1 होगी। SN1 नहीं, डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा। इसमें बता रखा है आपको ईथर SN1 से या रेजोनेंस एस्थेटिक है। या तो इनमें से कोई एक 3 डिग्री हो या फिर क्या हो, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, अदरवाइज वो SN1 नहीं देते। आप केवल और केवल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देख करके तुरंत SN1 नहीं बोलना है। उसमें ईथर के लिए अलग से कंडीशन है कि आपके पास इनमें से कोई एक R, either of the R, at least one of the R should be 3 डिग्री या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म तो डिपेंड करेगी कि SN1 है या SN2 है, बट बाकी इस केस में ये R भी ROH में कन्वर्ट हो जाएगा और जो R डैश है वो भी ROH में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही है समझ? जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, CH3O CH2CH3। हाँ जी, इस केस में पहले तो ये बताइए मैकेनिज्म हमारी SN1 चलेगी SN2 चलेगी? SN2 चलेगी। क्या होगा सबसे ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको देगा, क्या बनेगा? अब इस वाले कार्बन से ये लिविंग ग्रुप की तरह अलग हो सकता है, इस कार्बन से ये लिविंग ग्रुप की तरह अटैक हो सकता है। मतलब आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। कहाँ करेगा अटैक अगर SN2 है तो? लेस हिंडर्ड वाले पे अटैक करवा दीजिए और ये यहाँ से अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3OH प्लस CH3CH2OH, दोनों
अपने करस्पॉन्डिंग दोनों एल्काइल ग्रुप अपने करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिख लीजिए मैकेनिज्म। अच्छा एक चीज बताइए, ये एल्कोहल से हमने ईथर बनाया था, इस बार हम ईथर से एल्कोहल बना रहे हैं, तो कैसे बनाया था एल्कोहल से ईथर, याद करो। एक्चुअली बना तो रहे थे हम एल्कीन, बट मैंने वहीं बताया था आपको कि इस रिएक्शन में आपका ईथर भी बन जाता है। क्या सर चीज जब थी? टेम्परेचर कम हो जाता है। विलियमसन 40 डिग्री सेल्सियस 140 डिग्री सेल्सियस 140 और 170 मतलब ईथर के लिए तो 140 था और 170 भी था सर, 170 उसके लिए 170 170 इधर के लिए 140। बस अंतर केवल इतना सा है, ये वही रिएक्शन है जो आप बस एल्कोहल से ईथर हमारा बन रहा था, बस अंतर इतना सा है कि उस केस में हम डिहाइड्रेशन करवाते थे, पानी का अमाउंट ना के बराबर रखते थे, जबकि इस केस में हम हाइड्रेशन करवा रहे हैं तो पानी बहुत एक्सेस में लिया जाएगा, तो रिएक्शन आपकी दूसरी तरफ जाएगी। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और मेथड देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, RNH2। ये आपका 1 डिग्री अमाइन, इस 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन करवाई जाती है HNO2 के साथ। और क्या होता है, HNO2 कई बार अवेलेबल नहीं होता है, तो ज्यादातर केसेस में आपको जो लिखा हुआ मिलेगा HNO2 की जगह, वो लिखा हुआ मिलेगा NaNO2 प्लस HCl। इसका मतलब यही समझना है, या तो ये लिखा हुआ मिलेगा और करके लिख लेना, और या फिर ये लिखा हुआ मिलेगा। इस से फटाफट ROH बन जाता है। कैसे बनता है मैकेनिज्म देखिए। देखिए सबसे पहले तो ये जो HNO2 है, कि पहले तो खुद थोड़ा बहुत वीक एसिड तो है, ये मीडियम को तो एसिडिक करेगा ही करेगा। फिर क्या होगा, मीडियम एसिडिक होने के बाद जो H+ आएगा सॉल्यूशन में, ये आपका NO2। इसमें जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये इस H+ को लोन पे डोनेट कर देगा, जिससे कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ऑक्सीजन पे प्लस आने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और ये इस वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के वाटर बना के वाटर अलग कर देगा, और क्या बन जाएगा, NO+ बन जाएगा, NO+। इस चीज का याद रखना, ये केवल इस रिएक्शन में नहीं, कई जगह हम यूज करेंगे। HNO2 अगर है आपके पास में, तो HNO2 किसके सोर्स के फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग, ये NO+ जनरेट करवाता है। कैसे NO+ जनरेट करवाता है, वो मैंने पूरी मैकेनिज्म आपको बता दिया, NO+ जनरेट होगा। अब ये बताइए, NO+ एक इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल है। लुईस एसिड है, लुईस बेस है? लुईस एसिड। लुईस एसिड। और ये RNH2 है, ये लुईस बेस है या नहीं है? यस सर। तो ये है आपका लुईस बेस, और ये है लुईस एसिड। देर थोड़ा लगेगी, फटाफट अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, जिससे कंपाउंड बनेगा RNHHN डबल बॉन्ड। ध्यान देना चार्ज पे, इस नाइट्रोजन ने लोन पे डोनेट किया, इस पे प्लस लगा दिया जाए क्या? यस सर। और इसने एक्सेप्ट किया, इसमें माइनस लगाना है क्या? नो सर पॉजिटिव। पहले से पॉजिटिव था, माइनस आ गया, न्यूट्रल। ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड के बनने के बाद, ये जो कंपाउंड बना है, इसके बाद क्या होता है, इसमें से निकल जाता है एक वाटर का मॉलिक्यूल।
वाटर के मॉलिक्यूल के निकलने से 2H तो यहाँ से गए और ऑक्सीजन यहाँ से गया, ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है RN2 प्लस में, RN2 प्लस में। और अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया ही N2 प्लस बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो ये सॉल्वेंट एक्चुअली यहाँ पे पानी ही चल रहा होता है, सॉल्वेंट पानी है, तो पानी जो सॉल्वेंट है फटाफट क्या करवा देगा, सॉल्वोलिसिस करवा देगा। इन प्रेजेंस ऑफ H2O क्या हो जाएगी, सॉल्वोलिसिस। तो सॉल्वोलिसिस में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन लेके जाएगा, लीविंग ग्रुप आता है, N2 अलग हो जाएगी और क्या बनेगा, R प्लस, N2 उड़ जाएगी। अब ये जो R प्लस है इसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये वाटर जो सॉल्वेंट है वही न्यूक्लियोफाइल है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह इसके ऊपर अटैक भी कर देगा। और जब इसके ऊपर अटैक करेगा, कैटायन के ऊपर H2 अटैक करेगा, तो अल्टीमेटली उसमें से H प्लस रिलीज कर देना और फाइनली क्या बन जाएगा, ROH। एक चीज का याद रखना, इस केस में आपके पास कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट की पूरी पूरी संभावना है। अगर कभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंज करवाने के बाद ROH लगाना। मतलब अगर मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, CH3 C CH3 CH3 CH2 NH2 और एरो के ऊपर लिखा हुआ है NaNO2 और HCl। ऐसा नहीं है यहीं से NH2 हटा के और OH लगा दिया ना, क्या बनेगा प्रोडक्ट इस केस में, सोच के देखो, यहाँ आएगा प्लस, फिर रीअरेंजमेंट आएगा क्या इसमें, हाँ जी, यहाँ जो प्लस आएगा उसमें रीअरेंजमेंट होगा क्या, यस सर आएगा प्लस। अगर प्लस यहाँ आ रहा है तो इस कार्बन से कुछ हटके यहाँ जाएगा तो क्या जाएगा, एक मिथाइल जाएगा, CH3, ये वाला CH3 जो है ये CH3, फिर कार्बन, फिर एक मिथाइल तो अभी भी लगा हुआ है इस पे, लेकिन एक मिथाइल इस कार्बन पे आ गया, यहाँ प्लस आएगा उस पे OH। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कैसे अल्कोहल बना रहे हैं, yes, पूरी मैकेनिज्म लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। सर हाँ जी, सर इसमें टॉटोमेरिज्म क्यों नहीं हुआ, कौन से कंपाउंड में, ये जब सर नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आया है वहां पे टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता था इस केस इस वाले जब स्ट्रक्चर में, किसने मना किया कि नहीं होता, एक्चुअली होता है उसमें टॉटोमेरिज्म। आपके पास में ये H हटके यहाँ जाता है, पाई बॉन्ड यहाँ आता है, और ये OH और H हटते हैं तब जाके ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो वो टॉटोमेरिज्म होता है इस केस में। बट मैंने उतना वो पूरा फुल मैकेनिज्म आपको नहीं बताया, डायरेक्टली मैंने यहाँ से H2 हटा दिया है, अदरवाइज टॉटोमेरिज्म होता है सिस्टम। मतलब H2O का निकलने का रीजन ये टॉटोमेरिज्म ही है। हाँ, मतलब ऐसे समझो कि सिंगल बॉन्ड है ना, पहले तो ये पाई बॉन्ड तो यहाँ आएगा, H यहाँ जाएगा, तो N और N के बीच में आएंगे डबल बॉन्ड, और इस पे आएगा H और इस पे आएगा OH, और फिर जब H और OH हट जाएंगे तो जो डबल बॉन्ड है वो फाइनली ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। सर थोड़ी सी शीट राइट में कर दो। सर ये वाटर का सब्ट्रैक्शन समझ लगा, समझा दोगे एक बार फर्स्ट वाले में, स्टार्टिंग में जो रहा है। इससे इससे इसका बनना, ये वाली चीज कह रहे हो क्या, सर ये वाला क्लियर है, ऊपर जो हो रहा है, ऊपर कहाँ पे, अच्छा ये सर ये तो आपके पास में यहाँ से ऑक्सीजन पे प्लस आया जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ गई, अच्छा हाँ ठीक इलेक्ट्रॉन है, बढ़ गई ओके तो वो सर ये बॉन्ड के क्लियर है, इलेक्ट्रॉन हो गया। यस सर।
इसके नीचे लिखना चाहो तो लिख लो कि भाई ये लुइस बेस है, ये लुइस एसिड है, फटाफट इस टर्मिनल बोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। बाकी वैसे समझ में आ ही रहा है। सही, नीचे वाटर क्यों हटा? नीचे वाटर क्यों हटा, ये वाला कह रहे हो क्या? ये सब इसमें एक मिनट रुको, चलो इसको लिख लो, मैं इसकी भी मैकेनिज्म बता दूंगा। डन। 2 मिनट सर। सर हाँ सर, ये NaNO2 और HCl वाला जो मेथड होगा उसमें HCl का सिर्फ H पॉजिटिव देने का काम होगा। बेसिकली वो दोनों मिलकर के, हाँ मतलब कह सकते हो, अल्टीमेटली NO प्लस जनरेट करने का काम होगा। ओवरऑल फाइनली आपको NO प्लस जनरेट होगा जो कि रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवा, और वो कैसे करवाता है तो कह सकते हो हाँ स्टार्टिंग में तो H प्लस देने का ही काम होगा उसका। चलो भाई, इसके बाद में मैं इसकी वाली मैकेनिज्म भी बता रहा हूँ, यहाँ से ये कैसे हुआ टॉटोमेरिज्म के थ्रू। और तब तक आप ये वाला एग्जांपल भी लिख लीजिए जो यहाँ लिखा हुआ है। कुछ सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसी बन गई थी, RNH प्लस N डबल बॉन्ड O, ये है कंपाउंड। इसमें होता है टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन में पाई बॉन्ड तो यहाँ और H यहाँ, अरे बात समझ में, इनॉल जैसा ही देख लो ना आप, ये अभी कीटो फॉर्म में है तो इन, और ये H यहाँ के ऑल। इस केस में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये H तो यहाँ से H प्लस की तरह अलग हो जाएगा, और ये OH यहाँ से अलग हो जाएगा, तो फटाफट H2O के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा बॉन्ड बनाते हुए। तो जब ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा और ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा तो आप देखो क्या बन जाएगा, RN, दो बॉन्ड तो पहले से थे, इसकी भी एक वैलेंसी वैकेंट हो गई, इसकी भी एक वैलेंसी वैकेंट हो गई, तो एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और ये प्लस चार्ज पहले से चल ही रहा है, प्लस चार्ज आपका एज इट इज रहेगा। हाँ, जिसके बाद में एक ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्या बनेगा। ये है कंपाउंड एनिलीन, और रिएक्शन करवा रहे हैं हम इसकी NaNO2 और HCl के साथ। बताइए आपका प्रोडक्ट क्या होगा।
बोलिए। सर बनेगा नहीं। सर नो रिएक्शन। सर बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। रिएक्शन तो होगी, बिल्कुल होगी रिएक्शन, और रिएक्शन के दौरान ये कंपाउंड बनेगा आपका, यहां तक होगी रिएक्शन, इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया होगा इसके बाद में कोई कुछ क्यों नहीं। सर वो तो बेंजीन पे प्लस आ ही नहीं सकता, प्रोसेस यहीं का यहीं रुक जाएगा आपका। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इस प्लस के साथ में एक बगल में Cl माइनस और लगा हुआ होगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, एरोमेटिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने के लिए। इससे हम बहुत कुछ बनाएंगे अभी आगे आगे जैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वाले केस में प्रोसेस आपका यहीं रुक जाएगा। इस केस में कार्बोक्टेन नहीं बनता, तो इस केस में आपको फिनोल नहीं बनाना है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से फिनोल बनाना चाहते हो तो फिर अब आगे क्या करवा सकते हो वो मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप यहाँ से फिनोल बनाना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए, इसकी रिएक्शन करवा दीजिए हॉट H2, मतलब स्टीम के साथ करवा दीजिए। इसका नाम क्या था? लिखा हुआ है नीचे, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अगर स्टीम के साथ फर्दर रिएक्शन करवाते हो आप बहुत गर्म वाटर के साथ, तब ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप सोचो डायरेक्टली तो नहीं बनता, डायरेक्टली तो प्रोसेस आपका यहीं रुक जाता है। लिख लीजिए इसको। इसको आप ऐसा समझ लो, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एलिफेटिक कंपाउंड बनाने के लिए बहुत बढ़िया रिएजेंट है, बहुत कुछ बनता है उससे। अभी तो आपने केवल अल्कोहल बनाना सीखा है, अभी देखना आगे आगे काफी जगह यूज करेंगे उसको। तो ऐसे ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इससे बहुत सारे अलग अलग तरीके के एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाएंगे। सर इसमें जो OH है वो किस मैकेनिज्म से हुआ है ऐड यहाँ पे? इसमें एक्चुअली होता ये है कि जब आप बहुत हीट करते हो इसको, तो फाइनली जो H2O है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इसके ऊपर अटैक करके और यहाँ से इसको अलग कर देगा। ओके सर। बट इसकी मैकेनिज्म हमें नहीं जाननी है। ओके। सर ने क्या कहा सर, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह वर्क करता है, किसके लिए सर? नहीं, मैंने ये कहा था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, RMGX, उस RMGX से तो अभी आपने केवल एल्कोहल बनाना सीखा है, एल्कोहल बन जाते हैं RMGX से। तो RMGX एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एलिफेटिक कंपाउंड बनाने के लिए कि उससे बहुत कुछ बनाया जा सकता है, केवल एल्कोहल नहीं, बहुत कुछ बना सकते हैं उससे। तो जिस तरीके से एलिफेटिक कंपाउंड बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ऐसे ही एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। बहुत कुछ बनाया जा सकता है इससे। वो क्या क्या बनाया जा सकता है वो आगे वाले जैसे जैसे बढ़ेंगे हम वो बता देंगे आपको। या फिर चलो कंफ्यूजन खत्म ही कर ही देता हूँ, अभी यहीं पे लिख लो इस चीज को भी आप, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा फिर कुछ। ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हाँ जी, देखिए क्या क्या बना सकते हैं हम इससे। अगर इसकी रिएक्शन CuCl के साथ करवाई जाए, क्लोरोबेंजीन बन जाती है। Cu/HCl के साथ करवाई जाए तो भी क्लोरोबेंजीन बन जाती है सेम। CuBr
या फिर CuO/HBr के साथ रिएक्शन करवाई जाए, ब्रोमोबेंजीन बन जाए। CuCN या CuO/HCN के साथ रिएक्शन करवाई जाए, साइनोबेंजीन बन जाता है। फिर फिनॉल बनाना तो सीख ही लिया हमने इससे। एक और रिएक्शन देखिए, अगर आपने इसकी रिएक्शन H3PO2 के साथ करवा दी, PO2, तो बेंजीन रिंग बन जाती है। एक और रिएक्शन देखिए, अगर आपने इसकी रिएक्शन KF के साथ करवा दी, सॉरी KI के साथ, तो आयोडोबेंजीन बन जाता है। और रिएक्शन देखिए, अगर आपने इसकी रिएक्शन HgF2 के साथ करवा दी, तो फ्लोरोबेंजीन बन जाती है। ठीक है, तो बहुत कुछ बनाया जा सकता है इससे। अभी के लिए इतना ही काफी है, ये लिख लीजिए। सर लास्ट में क्या लिखा हुआ है? MgF2। HgF2 फ्लोरोबेंजीन। सर आज है कोई एक्स्ट्रा क्लास हमारी? आज नहीं, आज तो शाम को। आज आप लोगों का डाउट स्लॉट है क्या शाम को? उसमें वैसे ही करेंगे, जिस दिन आप लोगों का डाउट स्लॉट हुआ करेगा उस दिन शाम को आपकी मतलब क्लास रख लिया करेंगे। सर MS टॉर्नेशन कब होगी? क्या? MS सर वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर अल्काइल हैलाइड और टॉटोमेरिज्म की भी। हाँ मैं बता देता हूँ। टॉटोमेरिज्म तो नहीं किया। रुको रुको, अभी एल्कोहल कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एल्कोहल के बाद में फिर हम लोग करेंगे एराइल हैलाइड, उसके बाद में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सर आज 12:40 है डाउट स्लॉट। सर 12:45 से 1:15 तक है, 1:45 तक सर है। मंडे को पेपर है। हाँ, डाउट स्लॉट कब से कब तक है? 12:45 से 1:45। 12:45 से 1:45। Yes. तो फिर एक काम करते हैं, अभी इसी क्लास को हम थोड़ा और कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। ठीक है, आप लोगों को ब्रेक चाहिए अभी या फिर चलने दें? तो चलने देते हैं। तो आधे घंटे की और कर लो। हाँ, आधे घंटे ही कर लो और। हाँ नहीं, आधे घंटे कर रहे हैं, बट मतलब अभी ब्रेक नहीं दे रहा। फिर मैं आपको हेडिंग डालिए, इसके बाद में केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। ये हो गया। क्लास कब तक चल रही है? अभी बैठे रहो आराम से। ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद में हेडिंग डालिए केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। सर टेस्ट में हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक्स आ रहे हैं, तो जो पिछले टॉपिक्स हैं उनका टेस्ट तो हुआ ही नहीं। जब पहले हुआ तो हमने किया नहीं था। क्या कह रहे हो? सर जो टेस्ट होगा उसमें अल्कोहल, फिनॉल ये आ रहे हैं। एल्काइल हैलाइड भी आ रहा है। सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो नहीं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हमने एज अ चैप्टर पढ़ लिया, बट वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब एक बार बताओ, उसमें कोई रिएक्शन आ जाएगी आपके पास जिसमें एल्कोहल बन रहा होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो उसको फिर कौन से चैप्टर का मानोगे आप? है ना, वो एज अ चैप्टर मतलब वैसे नहीं है वो।
हमने थोड़ा अलग तरीके से पढ़ लिया है, MS चौहान में भी अलग तरीके से दिया हुआ है, बट वो एज अ चैप्टर मतलब चैप्टर नहीं है वो। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। हाँ जी, ध्यान दीजिए कि एल्कोहल में केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। एल्कोहल की जो रिएक्शंस हैं ज्यादातर उसमें दो तरीके का मतलब दो टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है। एक तो वो जिनमें आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, और एक वो जिनमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। ये वाली जो रिएक्शंस हैं ये ज्यादातर आपकी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन वाली हो गई, और ये वाली कुछ रिएक्शंस इनका भी एग्जांपल हम देख लेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इसमें हेडिंग डाल लीजिए, रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स। पहले वो रिएक्शन देख रहे हैं जिनमें OH बॉन्ड हमारा ब्रेक करेगा। ROH प्लस Na। थोड़ा सोच के बताओ खुद से ही क्या बनना चाहिए। सोडियम के साथ रिएक्शन करवाइए। RO नेगेटिव Na प्लस सॉल्ट बन RO जाएगा। Na। ठीक है, एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। अच्छा एक बार बताइए, ROH प्लस N ROH प्लस NaOH, इसमें क्या होगा? सर इसमें भी RO Na बनेगा। M बनता है प्लस H2O आ जाता है। सर ऊपर वाला Yes. बनेगा। H2 आ जाए। ये तो वही तरीका हो गया ना, ROH प्लस OH माइनस। आपका कहना है कि सर RO माइनस बन जाएगा और H2O बन जाएगा, तो ये तो रिएक्शन होती है या नहीं होती है वो तो चेक करना पड़ता है ना। फिजिबिलिटी तो एक बार चेक करो, चाहे बेस को देख लो चाहे एसिड को देख लो। हाँ जी, OH माइनस RO माइनस कौन ज्यादा अच्छा बेस है इनमें से? RO माइनस। अगर है तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो वीक एसिड होगा। वीक एसिड होगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑब्वियसली ये वीक बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड हो गया। तो ये रिएक्शन आपकी आगे की तरफ जा पाएगी क्या कभी? नहीं। नो सर, नो सर। ROH NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन Na के साथ करता है। Na के साथ कैसे करता है रिएक्शन? वो बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे पानी के साथ हुआ करती थी रिएक्शन। जानते हो पानी के साथ कैसे होती है Na की रिएक्शन? NaR बनाता है। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन को ये H एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इसे H के ऊपर पॉजिटिव होता है। इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में इस H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। कम हो जाती है तो फटाफट ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से खींच ले जाता है। तो क्या क्या बन गया देखो, ये Na तो किस फॉर्म में आ गया? Na प्लस के फॉर्म में। ये OH कैसे अलग हो गया यहाँ से? OH माइनस के फॉर्म में। और सोडियम H किस फॉर्म में आ गया? H फ्री रेडिकल के फॉर्म में। फिर ये H फ्री रेडिकल अपने जैसे दूसरे H फ्री रेडिकल के साथ जुड़ के H2 बना के अलग हो जाता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख देते हैं? NaOH सॉरी H2O प्लस Na gives NaOH
प्लस हाफ H2। तो जैसे ये रिएक्शन आपने लिखी है बिल्कुल उसी तरीके से ROH प्लस Na वाली रिएक्शन भी क्या होगी, NaOR, जिसको आप RONA लिख दो, चाहे की बात है, प्लस हाफ H2। ये रिएक्शन है, आप इसमें यहाँ पर हाफ H2 और लिख देना। ठीक है, इसके अलावा एक और रिएक्शन बताओ आप मुझे। सर ROH, हाँ सर नो रिएक्शन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा। पंकज, जो चीजें नहीं दिखती है ना उसमें दिमाग भी लगाना होता है, आंखें भी खोलनी है, दिमाग भी खोलना है। RO माइनस को एल्कोक्साइड कहते हैं। हाँ जी, एल्कोहल है, एल्कोहल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ करवा रहे हैं, बताइए हो जाएगी क्या? हो जाएगी सर, क्योंकि एसिडिक एच है। एसिडिक एच है तो सिंपल वही ग्रिग्नार्ड रीजन वाली रिएक्शन हो गई। तो RH MgROH और साथ में बनाना चाहो तो RO माइनस MgX प्लस। हाँ जी, इसके अलावा ये लिख लिया यहाँ तक? नहीं सर, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी, डन। ये सब मत लिखना दोबारा, ये तो ऑलरेडी लिख लिया हमने रिएक्शन ऊपर ही। इवन ये पानी वाली भी लिखने की वैसे जरूरत है नहीं, शायद पता होगा आपको पहले से। बढ़े आर्यन आगे। यस सर। चलिए आगे बढ़िए। तो एक तरीके से आप देख सकते हो ये जो रिएक्शन जिनमें ये OH बॉन्ड टूट रहा है, ये बेसिकली आपके पास में एक तरीके से एसिड बेस्ड रिएक्शन टाइप चल रही है ना। लेकिन एक रिएक्शन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, वो और देखो। इसी कैटेगरी में अगली रिएक्शन आती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन CH3 COOH किस किस की रिएक्शन से होता है एस्टरिफिकेशन? एसिड और अल्कोहल और एसिड। एसिड और एल्कोहल। और इसमें आपके पास CH3 COOR बन जाता है, H2 अलग हो जाएगा। अब इसमें सवाल कई बार ये पूछा जाता है आपसे कि ये वाला जो ऑक्सीजन दिख रहा है आपको एस्टर में, ये ऑक्सीजन R के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था ये वाला ऑक्सीजन है या फिर CO के साथ जो पहले से जुड़ा हुआ था वो वाला ऑक्सीजन है? तो इसका पता ऐसे लगाया जाता है कि आइसोटोपिक किया जाता है, एक बार इसको या फिर किसी भी एक को करके। तो यहाँ देखा जाता है कि अगर आपने एल्कोहल में आइसोटोपिक ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो एस्टर में भी आइसोटोपिक ऑक्सीजन ही आता है। मतलब यहाँ ये जो ऑक्सीजन होता है वो कौन सा वाला होता है? एल्कोहल वाला होता है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में आपका OH तो पानी के बनने के लिए OH तो कहाँ से जा रहा है? एसिड से।
एसिड OH दे रहा है, ध्यान से देखना थोड़ा, इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, आपको लगता है कि एसिडिफिकेशन में पानी अलग हुआ, पानी के लिए H कहाँ से आया होगा, H एसिड से आया होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। अभी मैकेनिज्म बताऊंगा मैं आपको, तब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जल्दीबाजी में कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई हम मानते हैं एसिड है, एसिड H दे रहा होगा, यहाँ से OH जा रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है इसमें। एसिड से क्या निकलता है, OH पानी के बनने में, और इस एल्कोहल से क्या आता है, H आता है, जबकि जो एल्कोहल का O है वो तो एस्टर में आ जाता है। कैसे, मैकेनिज्म देखिए। हाँ जी, इसमें क्या होता है, CH3, पहले तो बात तो एसिडिफिकेशन जो है आपका थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में होता है, मीडियम एसिडिक रखना पड़ता है आपको उसके लिए। और हाँ, हम तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं। केमिकल काइनेटिक्स के टाइम पे शायद मैंने ये आपको बताया कि ये जो रिवर्स रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये किस टाइप की रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर। बिल्कुल, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। CH3COOH और ये आ गया आपके पास में ROH। ये जो ऑक्सीजन है फटाफट ये अटैक करता है इस कार्बन पे, जिससे O- OH और ORH+। थोड़ा ध्यान से देखो इस कंपाउंड को, ये वाला H एसिडिक H है, हाईली एसिडिक H है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ चुका है, और ये जो है वो बेस है। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिड भी है और बेस भी है, तो फिर देर थोड़ा ना होगी, फटाफट क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर। इस प्रोसेस को बोलते हैं IMPT। क्या मतलब हुआ IMPT का, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन प्रोटॉन इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। एक ही मॉलिक्यूल में प्रोटॉन आपका ट्रांसफर कर गया है। क्या बन गया, CH3COH OH और OR। फिर मीडियम आपको पता ही है, मीडियम एसिडिक चल रहा है, तो मीडियम एसिडिक होने की वजह से क्या होता है, इनमें से कोई ऑक्सीजन इसको लोन कर दे देगा, जिसकी वजह से आपके पास में एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा, कोई भी एक OH। फिर फटाफट या तो यहाँ से या तो यहाँ से कोई भी एक तरफ से जब पुश मिलेगा उसको, और वो पुश ज्यादा, OH का प्लस एम ज्यादा होता है या OR का प्लस एम ज्यादा होता है, सोच के बताओ। OH का प्लस एम ज्यादा है या OR नहीं, भूल गए आप लोग, भूल गए। 11th क्लास की कॉपी उठा के देखना, मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया हुआ है, OH का प्लस एम मैंने ज्यादा बताया हुआ होगा, OH का। कॉपी आराम से उठा लेना आप 11th क्लास की, OH का जो प्लस एम होता है वो ज्यादा होता है। सर शायद OOR का OOH से ज्यादा था और OH का OR से ज्यादा था। हाँ जी, तो यहां से इसको मिलेगा पुश, और ये तो अच्छा लीविंग ग्रुप बन ही चुका है H+ लेने के बाद में, क्योंकि मीडियम एसिडिक चल रहा है आपका, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CO+H और OR, बाद में H+ हटा देना, मीडियम का H+ मीडियम में चले जाएगा वापस, और ये बन जाएगा CH3COOR। तो ध्यान से देखिए, जो R के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ था वो लास्ट तक रहा, एस्टर तक, पूरा उसी तरीके से फाइनली एस्टर बन जाएगा। इस केस में आप देख सकते हैं एल्कोहल का कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर RO वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं। लिख लीजिए मैकेनिज्म एस्टरिफिकेशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर वो IMPT वाला स्टेप बता दो एक बार दोबारा। ये जो ऑक्सीजन पे प्लस आया है,
इसकी वजह से ये बताइए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी बढ़ गई या नहीं बढ़ गई पहले के मुकाबले? यस सर। और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो ये H बताइए पहले से और भी ज्यादा एसिडिक हो गया या नहीं हो गया? अगर ये H एसिडिक हो गया और ये बेस बैठा हुआ है, फटाफट यहाँ से ये H निकल के और इस पे चले गया। ओके सर, आपने IMPT की फुल फॉर्म क्या बताई थी? इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर। डन? यस सर। हाँ जी, इसके बाद में अब आती है हमारी सेकंड वो कैटेगरी की रिएक्शन जिसमें हमारा कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? OH वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि पिछले 1 महीने से यही सब तो पढ़ रहे थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। तो एल्कोहल की जितनी भी रिएक्शन आपने पढ़ी हुई हैं सब आ जाएंगी। इसमें सब्स्टिट्यूशन वाली भी बताई हुई है आपको। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस OH को अच्छा लीविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा, या तो H+ डालना पड़ेगा या THCl डालना पड़ेगा। और एलिमिनेशन के लिए, एलिमिनेशन में भी मैंने बताया आपको, डिहाइड्रेशन करने के लिए रिएजेंट क्या चलता है हमारा? कंसंट्रेटेड H2SO4। उस कंसंट्रेटेड H2SO4 के अलावा भी कुछ रिएजेंट बताए हुए हैं आपको डिहाइड्रेशन के। बताइए अल्कोहल में कैसे कैसे करते हैं डिहाइड्रेशन? Concentrated कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H2SO4 Concentrated H3PO4 हाँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड H3PO4 के अलावा और क्या रिएजेंट्स यूज करते थे हम? जी, Illumina Al2O3 सर। या फिर थोरिया THO2। फिर इनमें भी ध्यान देने वाली बात थी, जो आपका एल्यूमिना और जो P2O5 है, एल्यूमिना और और जो थोरिया था वो हॉफमैन बनाता था। अच्छा, Al2O3 और P2O5 में एक और ऐड करवा दिया था मैंने बाद में, याद हो तो बताओ? POCl। वेरी गुड, POCl3। अगर बाकी लोगों ने नहीं किया हुआ है तो वहीं ऑब्लिक लगा के लिख लेना, POCl3। वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वही काम करे। ठीक है, तो अल्कोहल की जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और जितनी भी एलिमिनेशन रिएक्शन है सब हमने बहुत डिटेल में पहले ही पढ़ ली हैं। तो उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल एक क्वेश्चन देख करके उन चीजों को मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। बस एक क्वेश्चन आप बताइए, CH2OH, CHOH और CH2OH, इस कंपाउंड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं HI के साथ, और HI ले लिया है आपने एक्सेस में। इसके 2 मोल, इसके ले लिया आपने सीधे 1000 मोल, मतलब बहुत एक्सेस में है, कोई कमी नहीं है HI की। बताइए क्या बनेगा? अच्छा, इस कंपाउंड का नाम और बताओ पहले, कॉमन नेम किसी को याद आ रहा हो तो। ग्लिसरॉल। ग्लाइकोल था, अगर दो ग्लाइकोल था, 3 का नहीं आ। ग्लिसरॉल। हाँ जी, सोचिए, ये अभी हमने रिसेंटली पिछले 15-20 दिन से जो हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए?
ये तीनों OH की जगह I आ जाएगा। वो अनस्टेबल हो जाएगा ना पर। सर माइक बंद है आपका। म्यूट हो सर शायद से। सर स्क्रीन रुक गई। यस सर, स्क्रीन आपकी वीडियो रुक गई। यस सर। एक मिनट वेट करना है, कॉल आ रहा है। जी आवाज आ रही है? तो ये जो आपने कंपाउंड बनाया है, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में यही बनेगा, लेकिन उसके बाद आपको याद होना चाहिए, अभी अभी हमने रिसेंटली NaI और एसीटोन और वो जिंक डस्ट वाली रिएक्शंस पढ़ी हैं, तो वहां बताया था आपको कि एडजेसेंट कार्बन पे आयोडीन स्टेबल नहीं होता। मैंने वहां लाइन लिखवाई थी आपको, विसिनल डाई आयोडाइड्स, विसिनल डाई आयोडाइड्स स्टेबल नहीं होते हैं। तो क्या होगा फिर अगर स्टेबल नहीं होते हैं? तो ये हट नहीं जाएंगे क्या भाई दोनों आयोडीन एडजेसेंट वाले? चाहे इन दोनों को हटा दो, चाहे प्रोपेन बन जाएगा। चाहे इन दोनों को हटा दीजिए, चाहे इन दोनों को हटा दीजिए, जो आपका मन करे, एक को हटाना पड़ेगा। लेकिन I2 मैंने रिमूव किया और I2 को रिमूव करके मेरा कंपाउंड बन गया CH2 CH2I। अब ध्यान से देखिए, ये एल्कीन है, HI एक्सिस में चल रहा है। क्या एल्कीन पर HX का एडिशन नहीं होता? होता है सर। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होगा सर। करवा दो ना फिर मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। एंटी नहीं होएगा। CH2 CH2I क्या कहता है मार्कोनिकॉफ? वहाँ H और जहाँ कम H है वहाँ I। यस फिर से गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? फिर से दो आयोडीन आ गए साथ में, क्या होगा? I2 निकल जाएगा। क्या बनने जा रहा है इस बार? प्रोपीन। समझ में आया प्रोपीन तक सबको? यस सर। नहीं, इस प्रोपीन पे कौन एडिशन करेगा फिर से? मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ? एकदम लास्ट प्रोडक्ट बता दीजिए क्या बनने जा रहा है? 2-आयोडोप्रोपेन। 2-आयोडोप्रोपेन will be the final product। सर ये तो एक बार की जो आयोडीन साथ वाले कार्बन पे आयोडीन अनस्टेबल क्यों होता है? सोचो, आप सोचो, शायद याद आ जाए, कभी क्लास में मैंने बताया। थोड़ा सोचना जरा, 2 मिनट। NaI एसीटोन की कल परसों मैकेनिज्म लिखवाई है, थोड़ा सोचो जरा, बताओ क्यों अनस्टेबल हो जाता है? लिख लीजिए इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं। हाँ ध्रुव, चला कुछ दिमाग?
सर पता नहीं चला था अभी। NaCH2 वाली मैकेनिज्म मिली जो कल परसों पढ़ाई थी? मुश्किल से 2 या 3 दिन हुए होंगे। यस सर, मिल गई। देखो जरा उसमें दोनों आयोडीन में बगल बगल में थे तो क्या क्यों अलग अलग हो गए थे, फिर वो क्यों हट गए थे, क्यों एल्कीन बन गई थी? हाँ जी डन, यहाँ तक सबने लिख लिया? सर मैंने ये लिखा तो हुआ है कि दोनों हट जाएंगी, पर इसका रीजन नहीं लिखा हुआ। अरे भाई वो जो वहां एक I माइनस, जो NaI में I माइनस है, वो I माइनस आयोडीन को ले जाता है I2 बना करके, जैसे H प्लस की तरह हटता था, यहाँ पे आयोडीन I प्लस की तरह हट जाएगा, और फिर वो बगल वाला जो I है वो लीविंग ग्रुप की तरह I माइनस की तरह हट जाएगा। दोनों I फटाफट हट जाते हैं, स्टेबल नहीं होते। ओके सर, समझ गया। अभी कुछ नहीं समझ में आया, अभी 3 दिन बाद दोबारा आएगा ना ये चीज, फिर से तुम यही चीज पूछोगे। चलो आगे देखते हैं। हाँ जी, एक लास्ट रिएक्शन और देख लेते हैं। हेडिंग डालो, हेलो फॉर्म रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से अगर मेन 5-6 रिएक्शंस अगर सेलेक्ट की जाएं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से आती है आपकी हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन आइडियली वैसे एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है, लेकिन इसका रिएजेंट ऐसा है जो एल्डिहाइड और कीटोन, जो एल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देता है और फिर उनमें रिएक्शन करवा देता है। तो हम एल्डिहाइड कीटोन में पढ़े चाहे एल्कोहल में पढ़े, एक ही बात है। तो पहले देख लीजिए कि किस तरीके से रिएक्शन है, क्या होने जा रहा है। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिनमें या तो ये वाला ग्रुप या फिर अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, आइदर दिस ग्रुप और दिस ग्रुप, और उसकी रिएक्शन आप NaOH और X2 के साथ करवा रहे हो, तो यहां से हमें CHX3 मिलता है। इस CHX3 को हम लोग हेलो फॉर्म कहते हैं, और अगर इस X2 की जगह I2 यूज कर लिया जाए तो जो CHI3 मिलता है ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग टेस्ट की तरह भी यूज करते हैं और उसको आयोडोफॉर्म टेस्ट बोला जाता है। किस चीज का टेस्ट होगा ये? आयोडोफॉर्म टेस्ट किस चीज का टेस्ट होगा? ये होगा कंपाउंड में ये वाला ग्रुप या ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो हमें समझना पड़ेगा कि ये दोनों अलग अलग नहीं है। ये कंपाउंड एल्कोहल जो है वो पहले इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर आगे रिएक्शन चलती है। तो ऐसे क्यों कन्वर्ट हो जाता है वो भी बता देते हैं आपको। ये जो NaOH और X2 का कॉम्बिनेशन है, दिस combination acts as a mild oxidizing agent। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन माइल्ड है, और इतना है कि हमारे एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा के एल्डिहाइड तक तो ले जाएगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन तक ले जाएगा। बाकी तो अगर थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कहां तक लेके जा सकता था? कार्बोक्सिलिक एसिड, ज्यादा अच्छा टाइप का होता ऑक्सीडाइजिंग, कहां तक लेके जा सकता था? कार्बोक्सिलिक एसिड तक। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, केवल किस टाइप का है? माइल्ड है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस एल्कोहल को इसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो आपने यहाँ स्टार्टिंग में जो कंडीशन लगाई है, इसमें अगर ये वाला कंपाउंड है आपका CH3 CHOH और फिर यहाँ जो भी कुछ होगा, अगर इसकी रिएक्शन हम NaOH
और X2 के साथ करवाते हैं तो हेलो फॉर्म तो बाद में होगी, हेलो फॉर्म तो बाद में होगी। पहले ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इसको पहले कन्वर्ट किस में करेगा, CH3CO में, और इसमें कन्वर्ट करने के बाद फिर ये रिएजेंट दिया जाता है एक्सिस में। अब इसके आगे से शुरू होती है आपकी आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन का जो मतलब मेन अगर रिएक्टेंट पूछा जाए आपसे तो मेन रिएक्टेंट तो यही है, एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। लेकिन अल्कोहल भी वो रिएजेंट ऐसा है कि वो अल्कोहल भी इसमें कन्वर्ट होकर के फिर आगे रिएक्शन दे दे। तो अब स्टार्ट करते हैं कैसे रिएक्शन होती है आपकी, कैसे हेलोफॉर्म बनता है, समझते जाना एक एक स्टेप। CH3 और यहाँ पर कुछ भी लगा दो, बताओ क्या लगाना चाहते हो, कोई भी आर लगा दो, एनी आर। सबसे पहले आएगा OH माइनस। ऐसा नहीं है कि ये H आपका बहुत ज्यादा एसिडिक है, पहली बात तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ H तो एसिडिक होता ही नहीं है, लेकिन ये बगल में जो CO ग्रुप है इसकी वजह से थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर आएगा इसमें, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत आगे की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन एकदम आगे की तरफ फिजिबल कर दिया हमने ना, बस थोड़ा बहुत आपके पास में आगे की तरफ जाएगा। क्या अलग हो गया, H2O, और क्या बन गया, कार्ब एनायन। NaOH यूज हो गया, अब आएगा आपका X2। ये जो माइनस है ये माइनस इस हेलोजन के पास जाता है, जिसकी वजह से इसके बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन फील करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस हेलोजन के पास आ जाते हैं। तो ये X इसके साथ लग जाएगा और X माइनस अलग हो जाएगा, और ये कह सकते हो कि जो X माइनस है वो आपका Na के साथ जुड़ के NaX टाइप का कुछ सॉल्ट बना देगा। लिखना चाहो तो लिखो, बाकी वो तो साइड प्रोडक्ट है, उससे मतलब नहीं है। काम की चीज क्या बन गई है यहाँ पर, CH2XCOR। थोड़ा सोच के बताइए, ये जो अभी दो H हैं इनमें से जो H है वो पहले से ज्यादा एसिडिक हो गया है या कम एसिडिक हो गया है इस X के आने की वजह से? सर पहले से ज्यादा हो गया, ज्यादा एसिडिक हो गया, ज्यादा एसिडिक हो गया, ज्यादा एसिडिक हो गया, ज्यादा एसिडिक। यस सर, यस सर। प्रोसेस यहाँ रुकेगा नहीं। अब देखिए आगे क्या प्रोसेस चल रहा है, जो X है उस X को तो यहाँ नीचे लिख दो और H को हटा देते हैं। यही कंपाउंड है, बस थोड़ा सा H अलग करके लिख दिया है। फिर से आएगा OH माइनस, क्या अलग हो गया, H2O, क्या बन गया, CHX माइनस, COR, क्या करेगा ये C पे माइनस, क्या बन गया, CHX2। हाँ जी, ये वाला जो H तीसरा वाला है ये और भी ज्यादा एसिडिक हो गया क्या? यस सर। फिर से H हटा के क्या करवाया हमने पहले, इसमें H हटा के X लगवा दिया, फिर दूसरे में क्या किया, H हटा के X लगवा दिया, फिर से वही काम करवा दो। तो पूरा नहीं लिख रहा मैं डायरेक्टली। अब फिर से आपके पास में यहाँ इसके पास NaOH आएगा और X2 आएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CXXXCX3COOR। अब देखिए एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्शन आ रही है जो कि जनरली देखने को नहीं मिलती है। आपके पास जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। एल्डिहाइड और कीटोन्स में CH3COCl और CH3COH दोनों के पास न्यूक्लियोफाइल आया,
दोनों के साथ बना इंटरमीडिएट। इस केस में तो क्या हो जाता है, ये माइनस नीचे आके Cl को रिप्लेस कर देता है, लेकिन इस केस में ये माइनस नीचे आके इस H को या CH3 को हटा पाता है क्या? नो सर। नहीं होता ना, इसमें सब्स्टिट्यूशन थोड़ी ना होता है, ये बॉन्ड टूटता ही नहीं है। आपके पास में Cl तो Cl माइनस की तरह आसानी से निकल जाएगा, लेकिन H माइनस की तरह या CH3 माइनस की तरह नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि H माइनस और CH3 माइनस तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो वो लीविंग ग्रुप थोड़े नहीं अच्छे होंगे, जबकि Cl माइनस अच्छा लीविंग ग्रुप है, वो अलग हो जाता है, उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, इनका सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है। ये ऐसे ही रहता है, फिर वेट करता है कहीं से H वगैरह मिल जाए तो फिर H यहाँ जुड़ जाता है। इसको हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और इसको क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2TH। आ रही है बात समझ में? हाँ जी, यस बात समझ में आ सर। रही है? लेकिन देखिए अब थोड़ा सा एबनॉर्मल काम होने जा रहा है। क्या एबनॉर्मल काम होने जा रहा है, ध्यान दीजिए। OH माइनस अटैक करेगा इस पे, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा इस पे, O पे माइनस जाएगा, और अब तक जो हमने केसेस पढ़े हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, उन केसेस में ये माइनस नीचे आने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ये माइनस नीचे आने की हिम्मत नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर पाता था हिम्मत नीचे आने की? क्योंकि अगर ये नीचे आएगा तो या तो इसको अलग होना पड़ेगा या तो इसको अलग होना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकते थे नॉर्मल केसेस में। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जो CH3 माइनस है, ये एक रिलेटिवली अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया है, नहीं बन गया है? यस सर, बन गया। बन गया है। इन 3 हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट सर यस सर। और केवल फ्लोरीन के केस में है। अगर Cl Br और I लगा हुआ है तब तो रेजोनेंस ही हो जाएगा अच्छा खासा, हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? अगर मान लीजिए CCl3 है माइनस, तो इसमें ये जो माइनस है वो क्लोरीन के वैकेंट d ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस में जाएगा। उस रेजोनेंस की वजह से इस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी अच्छी खासी है। अगर इस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी अच्छी खासी, इसका मतलब ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, और अगर ये अच्छा लीविंग ग्रुप है फिर तो ये माइनस इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा, नीचे आने की हिम्मत करेगा और इसको यहाँ से अलग कर देगा। क्या बन जाएगा, ध्यान से देख के बताइए। CH3 माइनस COOH, ये बताओ समझ में आया नहीं आया? RCOOH। यस सर। यस सर। यस सर। और साथ में क्या होगा? CH3 माइनस। CH3 माइनस। माइनस। अब ध्यान देना, कार्बन पे माइनस है, ठीक है, रेजोनेंस में जा रहा है या माइनस है, ये जो भी है, बट एक बेस तो है ही, और ये एसिड है। तो आपके पास में ये जो H है, ये बेस इस H को यहाँ नहीं रहने दे सकता कि भाई मैं तो, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है इसके कंपैरिजन में, RCO माइनस के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फटाफट यहाँ से इस H को ले आएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHX3 में क्या बन गया, हेलो फॉर्म, और साथ में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बन गया, RCOO माइनस। तो अगर मैं आपको एकदम स्टार्टिंग वाले कंपाउंड से बताऊं तो देखिए, ये जो आपके पास में CH3 वाला पार्ट था, ये जो CH3 वाला पार्ट था, ये CH3 वाला पार्ट तो कन्वर्ट हो जाता है हेलो फॉर्म में, और ये जो इसके बाद में जो भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर ये RCO है, तो ये RCO कन्वर्ट होता है RCO और OH, RCOOH में, एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन कंडीशन हमारी बेसिक है, तो वो एसिड एसिड की तरह रह नहीं पाता है, बल्कि कैसे रहता है, RCO माइनस के फॉर्म में रहता है। क्लियर है यहाँ तक? हेलो फॉर्म रिएक्शन सबको समझ में आ गई? यस सर। इसकी मैं फोटो भेज रहा हूँ आपको, ये आप वहां से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।